गुरु चरना विच हर खुशी मेरी, गुरु चरना विच हर खुशी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी मेरी, आसरा तेरा जिंदगी मेरी। एहो चर्चाए चारों दिशावां ते, एहो चर्चाए चारों दिशावां ते, दाता तेरा नाम लिखया है मेरे सावां ते, दाता तेरा नाम लिखया है मेरे सावां ते, नाम लिखया है दिल ते निगाहां ते, नाम लिखया है दिल ते निगाहां ते, दाता। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 29। सन्यासी विजयानंद, बालाराम मानकर, तात्या साहेब नूलकर, मेघा व बाघ को मुक्तिदान की कथाएं। कहा गया है कि अंतमता सो गता, मृत्यु काल में जो जिस भाव को रखकर शरीर त्यागता है उसकी वैसी ही गति होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 6 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से ऐसा ही कहते हैं। वे कहते हैं कि यम यम वापि समरन भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्ति होती है। यह तथ्य भी है कि मनुष्य जीवन भर जिसको भजता है अंत समय में वही उसके सामने होता है और उसकी गति भी वैसे ही होती है। इसलिए मन को उत्तम विचारों में लगाने का नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। यही कारण है कि संतजन हरि स्मरण पर विशेष बल देते हैं। इस अध्याय में कुछ ऐसी ही कथाएं दी जा रही हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि श्री साईं बाबा ने अनेक भक्तों को मुक्ति दान दिया, अर्थात उन भक्तों ने बाबा के चरणों में देह त्याग दिया। सन्यासी विजयानंद को मुक्तिदान। सन्यासी विजयानंद मद्रास के रहने वाले थे। एक बार जब वे मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले तो मार्ग में उन्होंने शिरडी के श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनी तो वे शिरडी आए। शिरडी में उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव स्वामी से हुई। उन्होंने उनसे मानसरोवर यात्रा के बारे में पूछताछ की तो स्वामी सोमदेव ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की तरफ है और मार्ग भी कष्टपूर्ण है, जैसे बर्फ का अधिक गिरना, भाषा की भिन्नता, भूटानियों का संचालु होना आदि। यह सब सुनकर सन्यासी विजयानंद का मन उचट गया और उन्होंने मानसरोवर यात्रा का विचार त्याग कर बाबा की शरण में जाना उचित समझा। वे मस्जिद गए और बाबा के चरण स्पर्श किए। जैसे ही विजयानंद ने चरण स्पर्श किए, बाबा आग बबूला होकर बोले कि इस सन्यासी को यहाँ से निकालो, इसका संग करना बेकार है। विजयानंद बाबा के स्वभाव से अपरिचित थे। वे निराश हो गए और जो कुछ वहाँ हुआ उससे मौन होकर देखते रहे। समय प्रातः का था। दरबार में पैर रखने को भी जगह नहीं थी। बाबा को अभिषेक कराया जा रहा था। जात पात का भेदभाव नहीं था। बाबा के क्रोधित होने पर भी विजयानंद के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव था। वह उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। 2 दिन बाद ही विजयानंद के पास मद्रास से पत्र आया कि उनकी माँ की हालत चिंतनीय है। पत्र पढ़कर विजयानंद निराश हो गए और माँ के दर्शन की अभिलाषा करने लगे। वे पत्र हाथ में लेकर बाबा से आज्ञा लेने गए। बाबा ने उनसे कहा कि जब तुम्हें माँ के प्रति इतना ही मोह था तो संन्यास क्यों लिया? जाओ अपने स्थान पर कुछ समय शांति से रहो, लेकिन ध्यान रखना कि वाड़े में चोर ज्यादा हैं, इसलिए दरवाजे बंद करके सावधानी से रहना, वरना चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी चंचला है, शरीर नाशवान है। ऐसा जानकर इस लोक और परलोक के पदार्थों के प्रति मोह त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो ऐसा करता है वह श्री हरि का शरणागत होकर परमानंद पाता है। पिछले जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो। अब जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य का चिंतन करो।
कामना रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन शुरू करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और दुखों को दूर करेंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति मिलेगी। बाबा ने स्वामी विजयानंद का अंतिम समय जान लिया था, इसीलिए उपचार भी बता दिया था और राम विजय के अध्ययन की आज्ञा दी थी। इससे यम अधिक प्रसन्न होते हैं। अगले दिन ही विजयानंद ने पवित्रता पूर्वक लेंडी बाग में एकांत में भागवत का पाठ शुरू कर दिया। दूसरी बार का पाठ समाप्त होने पर उन्हें काफी थकान हुई। वाड़े में आकर उन्होंने 2 दिन विश्राम किया और तीसरे दिन शरीर त्याग दिया। बाबा ने एक दिन तक विजयानंद के शव को दर्शनार्थ संभाल कर रखने को कहा। फिर पुलिस आई व पूर्ण जांच के बाद शव को उठाने की अनुमति दे दी। बाद में धर्म कर्म पूर्वक उपयुक्त स्थान पर स्वामी विजयानंद की समाधि भी बना दी गई। बालाराम मानकर को मुक्तिदान। बालाराम मानकर बाबा के परम भक्त थे। वे सुख पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन पत्नी के निधन के बाद वे हताश हो गए। आखिर एक दिन घर द्वार अपने पुत्रों को सौंपकर वे शिरडी में बाबा के पास रहने लगे। मानकर का भक्ति भाव देखकर बाबा उनका जीवन बदल देना चाहते थे, इसीलिए 12 रुपए देकर बाबा ने उन्हें सतारा जिले के मनछिंदरगढ़ जाकर रहने को कहा। मानकर शिरडी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि वे उन्हें उनके कल्याण के लिए ही वहां भेज रहे हैं, अतः वहां जाकर दिन में 3 बार ईश्वर का ध्यान करें। बाबा पर विश्वास कर मानकर मच्छिंदरगढ़ चले गए। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वे बाबा के कथन अनुसार ईश्वर का दिन में 3 बार ध्यान करने लगे। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उन्हें परमात्मा का दर्शन हो गया। भक्तों को अक्सर समाधि या तुरीयावस्था में परमात्मा के दर्शन होते हैं, लेकिन मानकर को तुरीयावस्था से प्राकृत अवस्था में आने पर परमात्मा के दर्शन हुए। दर्शन हो जाने के बाद मानकर ने उन्हें वहां भेजने का कारण पूछा तो बाबा ने कहा कि शिरडी में रहते हुए तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था ताकि चंचल मन शांत हो जाए। तुम्हारा विचार था कि मैं शिरडी में ही रहता हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अब तुम यह भाव त्याग दो कि मच्छिंदरगढ़ में जिसके तुम्हें दर्शन हुए उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसके बाद मानकर बांद्रा के लिए रवाना हो गए। वे पूना से दादर रेल से जाने के इच्छुक थे, लेकिन टिकट घर पे इतनी अधिक भीड़ थी कि वे टिकट नहीं ले पाए। तभी एक देहाती वहां आया। उसके कंधे पर कंबल था और वह केवल लंगोटी पहने था। उसने मानकर से गंतव्य स्थल के बारे में पूछा तो मानकर ने दादर जाने की बात कही। तब वह बोला कि आप मेरा टिकट ले लें, आवश्यक कार्य होने से मैं आज वहां नहीं जा पाऊंगा। मानकर ने टिकट ले लिया और पैसे देने लगे तो वे देहाती न जाने कहाँ गायब हो गया। गाड़ी छूटने तक मानकर ने उसको काफी प्रतीक्षा करी, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ दिन घर रहने के बाद मानकर शिरडी लौट आए और श्री साईं बाबा की शरण में रहने लगे। वे बाबा के वचनों की पालना करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने बाबा के सामने ही उनसे आशीर्वाद लेकर शरीर त्याग दिया। अध्याय 29 का शेष भाग हम अब कल पढ़ेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। ओम साई राम, ओम साई राम।